ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले सभी लोगों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव जी का जो महीना है वो स्टार्ट हो चुका है। सावन 2023 के अंदर कुछ खास योग बन रहे हैं। आप सभी को पता है कि इस साल का जो सावन है वो 30 दिनों का नहीं होकर के 59 दिनों का पड़ रहा है और बहुत ही खास संयोग इसमें बन रहे हैं, जो कि अधिमास की वजह से ऐसा संभव हो पा रहा है। सावन के महीने में गुरुदेव के द्वारा बताया गया 2 लोटे जल वाला उपाय मैंने आपको पहले भी बात बताई है और इस साल मैं फिर से वापस आपको उस उपाय को बता रहा हूं। सावन के महीने में इस 2 लोटे जल वाला उपाय करना मत भूलिएगा। जो भी इच्छा होगी आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। पूरे उपाय को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी हर एक इच्छाओं की पूर्ति करेगा। बाल बच्चों के लिए होगा, रोग मुक्ति के लिए होगा और सबसे अचूक उपाय जो कि सावन में किया जाता है धन प्राप्ति के लिए उपाय, आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी जो है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। तो सारे पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जो पहला उपाय है वो वही वाला उपाय है जो कि आपने अभी अभी थंबनेल में देखा है। 2 लोटे जल वाला उपाय जो है वो गुरुदेव ने कई बार अपनी कथाओं में बताया। गुरु पूर्णिमा की जो अभी कथा चल रही थी उसमें भी सावन का ये वाला उपाय गुरुदेव ने बताया। ध्यान से सुनना, कैसे करना है, बिल्कुल नया तरीका है। इस साल किस तरीके से करना है आपको ध्यान से सुनना है। इस वाले उपाय के अंदर आपको चाहिए होंगे 2 लोटे। अब अगर आपके पास में 2 लोटे नहीं है तो आप 2 कटोरियां ले सकते हो, 2 पात्र ले सकते हो। आपको कैसे भी 2 पात्र लेना, लेकिन ध्यान रखना वो दोनों पात्र तांबे के होने चाहिए। इस वाले उपाय को मैं भी करना स्टार्ट कर दिया है। मैं भी 2 लोटे जल से ही समर्पित करता हूं। ठीक है, आपको करना कैसे होगा, इस तरीके से 2 लोटे लेने होंगे और इन्हीं दोनों लोटों के अंदर आपको मंदिर का जल नहीं, आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना होगा। ठीक है, इसके अंदर और इसके भी अंदर शुद्ध जल भर लेना और इन दोनों लोटों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जब भी आप जाएंगे यहां पर, या तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होना या फिर आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होना। इसके अलावा किसी और दिशा की तरफ मुंह करके खड़े मत होना। ठीक है, दूसरी बात सुनिएगा, जब भी आप यहां पर जल समर्पित करने जाएं तो आप सुबह भी जा सकते हैं, शाम को भी जा सकते हैं, परंतु नियम ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सुबह जाएं तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर चले जाएं। अदरवाइज आपको शाम को जाना पड़ेगा प्रदोष काल के भीतर। ठीक है, इस वाले उपाय से आपकी जितने भी दुनिया के कष्ट होते हैं, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो सारी खत्म जरूर होती है। ध्यान से सुनना, कैसे करना होगा। आपको यहां पर दोनों लोटों को एक साथ समर्पित करना होगा। कैसे करना होगा ध्यान से देखना। एक हाथ में, जैसे आपका ये वाला एक हाथ है और एक हाथ है ये वाला, लेफ्ट और राइट, दोनों हाथों में आपको एक लोटा इस तरीके से पकड़ लेना होगा। ठीक है, इस तरीके से पकड़ करके और इन्हीं दोनों लोटों से एक साथ आपको जल समर्पित करना होगा। केवल और केवल शिवलिंग के ऊपर, किसी और जगह पर आपको जल समर्पित नहीं करना है। इस वाले उपाय में जब भी आप जल समर्पित करेंगे तो महादेव जी का एक बहुत प्यारा सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ही आपको जल समर्पित करना होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब ये जल धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगा, आपको इस लोटे के अंदर थोड़ी सी मात्रा में दोनों लोटों में जल बचा लेना होगा। ठीक है, और इन दोनों लोटे जल को लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना होगा। अगर आप इस वाले जल को किसी भी व्यक्ति को पिला देते हो तो उसका रोग शांत होता है, उसकी रोग मुक्ति मिलती है। 2 से 3 दिन तक लगातार 2-2, 3-3 बूंदे आप पिलाना, उनका रोग शांत हो जाएगा, बीमारी खत्म होगी, दवाइयां जो नहीं लग रही है वो भी लगना प्रारंभ हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आप इसी वाले जल को अपने व्यापार स्थल पर या अपने घर में छिड़क देते हैं तो उससे आपके घर का कलेश खत्म होता है, परिवार में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, व्यापार में भी आपका व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। इस वाले जल का आचमन करके जाने से आपको किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती है, आपको हमेशा हर कार्य में सफलता ही मिलती है। पूज्य गुरुजी ने ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ सावन में करने के लिए बताया है। सावन में इस 2 लोटे जल वाला उपाय आप जरूर कीजिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि धन प्राप्ति के लिए होता है। दूसरे वाले उपाय के अंदर भी अगर आपकी जो बीमारी है या जो गरीबी है वो काफी समय से खत्म नहीं हो रही है, आपने व्यापार करके देख लिया, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, काफी सारी समस्याएं आ रही है,
तो मात्र आपको ये वाला उपाय करना होगा, माता अशोक सुंदरी वाला उपाय। कब करना है? सावन के महीने में करना है। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। कहा जाता है मेरे देव आदिदेव महादेव सावन के महीने में धरती पर आकर के अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्हें देवीय शक्तियां प्रदान करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस वाले उपाय के अंदर आपको थोड़ा सा चाहिए होगा शहद। ध्यान रखना, शहद जो होना चाहिए वो देसी होना चाहिए, इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं मिला हुआ रहना चाहिए। इसी के साथ आपको चाहिए थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। ठीक है, अब काफी सारे लोग बोलेंगे महादेव जी को हल्दी नहीं चढ़ती है, तो ये वाला जो उपाय है आपको माता अशोक सुंदरी पर करना होगा। ठीक है, थोड़ी सी ले ली आपने पिसी हुई हल्दी, ज्यादा नहीं, आपको 1 चुटकी हल्दी चाहिए होगी। और इसी के साथ आपको चाहिए होगा आधा चम्मच घी, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा घी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, घी भी आपका गाय माता का होना चाहिए, भैंस का या किसी और पशु का नहीं होना चाहिए। गाय माता का घी ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, इन तीनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर। अगर आप इसके अलावा महादेव जी का पूजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो भी पूजन अर्चना करना चाहते हैं वो आप कर लीजिए, जो अर्पित करना है वो आप कर सकते हैं। जब आप अंत में उपाय करेंगे तो उपाय करने का तरीका देखिएगा। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना होगा। समर्पित कर देने के बाद में आपको लेना होगा एक पात्र, छोटा सा एक पात्र जरूर अपने साथ में लेकर के जाइएगा। इसके अंदर आपको शहद डालना है। शहद के बाद में आपको इसके अंदर डालनी होगी 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें मिला लेना घी। इन तीनों चीजों को मिला करके आपको एक मिश्रण बना लेना होगा और अपने दाहिने हाथ, जो दाहिना हाथ होता है ना, दाहिना हाथ, इस दाहिने हाथ की बीच की 3 उंगलियां, जैसे आपकी ये 5 उंगलियां होती है तो 5 में से छोटी वाली उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बचती है, इन तीनों उंगलियों को आपको इसके अंदर डालना है। और इसके अंदर डाल देने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी का जो ये वाला स्थान होता है, इस वाले स्थान पर आपको ओम बनाना होगा अपनी कामना कहते हुए। किस तरह से बनाना होगा? वो 3 धारियों में कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से यहां पर ओम बनाना होगा तीनों उंगलियों से अपनी कामना कहते हुए। ठीक है, और अपनी कामना कहते हुए जब भी आप देखेंगे शिवलिंग की तरफ देखते हुए और यहां पर लिखते हुए आपको अपनी कामना कह देनी है। कामना कह देने के बाद 2 मिनट यहां पर बैठ करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके महादेव जी की से विनती करके आपको वापस अपने घर की तरफ चले आना होगा। भगवान ने चाहा, महादेव ने चाहा तो इस सावन के महीने में आपकी जो भी धन की समस्या है वो खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने लगेगी। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। मैंने कई बार देखा है, मैं आज के दिन भी गया था क्योंकि आज 4 जुलाई है और आज से सावन स्टार्ट हो रहा है। काफी लोगों को जल चढ़ाने का क्रम याद नहीं होता है। मैंने पहले भी काफी बार अपने वीडियो में बताया है कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उसको चढ़ाने का एक क्रम होता है जो भी सावन के महीने में किया जाता है। अगर आप किसी विशेष कामना पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को करते हैं और इस तरीके से आप जल चढ़ाते हैं तो आपकी चाहे कोई सी भी मनोकामना क्यों ना हो, मेरा देव आदिदेव महादेव जरूर पूरी करते हैं। इस वाले उपाय के अंदर आपको करना क्या होगा? 1 लोटा लेना होगा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना होगा। देखिए, अगर आपके पास में गंगा जल इतनी मात्रा में है कि आप इस लोटे को पूरा का पूरा गंगा जल से समर्पित कर सकते हैं, तब आप इसमें गंगा जल डाल लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल उस प्रचुर मात्रा में नहीं है तो मात्र आपको 1 ढक्कन या कुछ बूंदें ही आपको इसकी लेनी होगी गंगे जल की, और गंगा जल को डाल देना होगा इस लोटे के अंदर, और बाकी का जो जल भर दोगे आपको इसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल भर लेना होगा। इस लोटे को लेकर के आपको महादेव जी के मंदिर जाना होगा। लेकिन जल चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा, महादेव खुद प्रसन्न होकर के आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ति करेंगे। क्रम ये होना चाहिए, काफी सारे लोग जो होते हैं वो सबसे पहले महादेव जी की शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, या फिर उनका क्रम ये होता है कि पहले यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर और फिर यहां पर करते हैं। इन 5 जगहों पर करते हैं। इस बार आपको 5 जगहों पर नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जो जल आप समर्पित करेंगे वो नंदीश्वर महाराज जी पर समर्पित करेंगे, नंदी बाबा पर समर्पित करेंगे। इनका जो उठा वाला पैर है उस पर आपको थोड़ा सा जल उसी वाले लोटे में से समर्पित करना होगा अपनी कामना कहते हुए। ठीक है, पहले नंबर पर आपने यहां जल समर्पित कर दिया। दूसरे नंबर पर जो आपको जल समर्पित करना होगा वो करना होगा गणेश जी के स्थान पर, जो कि शिवलिंग का राइट साइड वाला जो हिस्सा होता है ये गणेश जी का स्थान होता है। थोड़ा सा जल उसी लोटे में से यहां पर समर्पित कर देना। तीसरे नंबर पर जो आपको जल समर्पित करना होगा कार्तिकेय जी भगवान जी के स्थान पर समर्पित करना होगा। चौथे नंबर पर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना होगा। अब 5वें नंबर पर जब आप समर्पित करेंगे तो ये वाला जो लोटा लगा हुआ रहता है आपको यहां पर जल समर्पित करना होगा। ये महादेव जी की 5 पुत्रियां होती है। ठीक है,
उसके बाद में छठे नंबर पर आपको जल समर्पित करना होगा माता रानी के, कहां पर, कटी भाग पर। ये जो कटी भाग होता है माता रानी का हस्तकमल कहलाता है, और यहां से गोल घुमाते हुए आपको अंत में जल महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। यह क्रम जो व्यक्ति अपनाता है सावन में, अगर आप पूरा डेली नहीं कर पाते हो तो केवल सावन के सोमवार इस उपाय को कर लेना। इस तरीके से अपनी कामना कहते हुए जल समर्पित जो व्यक्ति कर देता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। और ध्यान दीजिएगा, जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा तो अगर आप हो सके तो थोड़ा सा जल यहां पर इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा करने के बाद में इस जल को लेकर के आप पहुंच जाना अपने घर पर। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहता है या फिर पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है तो इस जल की एक बिंदी उसके सिर पर लगा देना अपनी कामना कह करके, और उसके कंठ पर लगा देना। ठीक है, कंठ और सिर, मस्तक पर जब इस बिंदी का आप लगाओगे उसके अंदर कुछ देवीय शक्तियां इतनी ज्यादा प्रभावित होंगी कि वो जो बच्चा है वो अपने आप पढ़ाई में मन लगने लगेगा, उसकी बुद्धि तेज होने लगेगी। दूसरी चीज, अगर आप इसी वाले जल को अपने घर में छींटे मार देते हो तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होता है, और इसी जल का आचमन करके घर से बाहर निकलने पर आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया, जो कि मात्र सावन के महीनों में इन उपायों को किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।